गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई सारे लोग मुझे एक चीज़ का मैसेज करते हैं कि सर इस समय हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ठीक है। और हम बड़े परेशान हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो क्या करें। आप जितनी बातें बोलते हो मोटिवेटिंग, वो सब बातें हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि मन नहीं लगता है ना। और मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि डर लगता है। डर क्यों लगता है? क्योंकि हमने जो रिक्वायरमेंट थी हमारी एग्जाम के लिए, तो मन में ऐसा लगता है शायद वो हमने पूरी नहीं की है ना। तो कहीं ना कहीं हार जाने का डर लगता है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद से हम इस बार फिर से जो है वो जहां खड़े थे साल भर के बाद वहीं खड़े हुए हैं। ऐसी बहुत सारी फीलिंग आती है। मैं एक बात आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जो इस समय बिल्कुल भी नहीं डर रहा है, सुनना बात ध्यान से, जो इस समय बिल्कुल भी नहीं डर रहा है तो वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा है। जो इस समय बिल्कुल भी नहीं डर रहा है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि उसे रियलिटी पता ही नहीं है कि वो किस एग्जाम के लिए वो आगे बढ़ रहा है, कैसा उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। उसको पता, उसने कुछ किया ही नहीं तो उसे डरने वाले। भाई जब आपके पास खोने को कुछ होता ही नहीं तो फिर टेंशन किस बात की है? टेंशन तुम्हारी है क्योंकि तुमने पढ़ाई की है, तुमने पढ़ाई की है, तुमने कोशिश की है, और तुम जो है इस समय जो है तुमको लग रहा है कि तुम्हारा मन नहीं लग पा रहा है। तो क्या करें अब हम, ठीक है। मैं एक बात आपको क्लियर कह दूं कि साफ साफ बतलाता हूं आपको कि आपका डर जायज है। आपका मन नहीं लग रहा है, ये थोड़ी चीज गड़बड़ है, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा, ऐसा है कि जो भी आज भी जो है जितने भी टॉप परफॉर्मर होते हैं, जो अच्छा करना चाहते हैं लाइफ में, वो लोग अपने हर परफॉर्मेंस के पहले थोड़ा सा नर्वस होते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है शायद मैं इसे बेहतर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ऐसा उनके दिमाग में चलता रहता है, ठीक है। मुद्दा ये नहीं है कि आप डर रहे हैं या नहीं डर रहे हैं, मुद्दा इस बात का है कि आपका मन पढ़ने में लग रहा है या नहीं लग रहा है। मन की एक खास बात है, मन की खास बात है कि मन को आज़ादी पसंद है, मन को इंडिपेंडेंस पसंद है ना। हाँ, आपको कहते हैं कि किसी व्यक्ति को, मान लो कोई व्यक्ति कमरे में बंद कर दे, उसे काल कोठरी में डाल दे, ठीक है, और जो है कहीं बंद कर दे उसको, उस आदमी के शरीर को तो आप रोक सकते हो पर मन को नहीं रोक सकते हो आप। एक पुराने जमाने की बात है कि एक साधु महात्मा हुआ करते थे। वो साधु महात्मा जो संत थे, उनकी बड़ी तारीफ थी, लोग बाग कहा करते थे बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो। तो एक राजा थे। अब उस राज्य के जो राजा हुआ करते थे वो बड़े अकड़ू टाइप के घमंडी राजा थे वो, ठीक है। उनको बहुत गर्व था अपने अपने पूर्वजों के ऊपर, अपने ऊपर कि साहब हमने तो ये जीता, हमने वो जीता टाइप से। तो उन्होंने एक दिन वो संत को बोला कि भैया, कि अपने दरबारियों को बोला कि संत को बुला के लाओ राजमहल में, हम उनसे थोड़ी चर्चा करेंगे, उनका ज्ञान हम भी लेना चाहते हैं। तो वो दरबारी संत के पास पहुंचे, जाके बोला कि भैया आपको राजा ने बुलाया, तुरंत जाओ। संत ने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आश्रम में खुश है, हमें राजा से कोई लेना देना नहीं है हमारा, ठीक है, हम नहीं जाएंगे कहीं पर, ठीक है। मना कर दिया उन्होंने, प्रेम से मना कर दिया। वो लौट के गया। वो उसने बोला साहब, राजा से बोला कि वो तो आना नहीं चाहते हैं वो तो। राजा को बहुत गुस्सा आया कि यार मैं तो इतना बड़ा राजा, चक्रवर्ती सम्राट, मेरे इतना जानने, मेरा इतना नाम मेरा, और मेरे को मना कर दिया कोई आदमी ने। ये कौन है जिसने मुझे मना कर दिया? हाँ, उठा के ले आओ, चलो। उठा के ले आए उनको। बोले तुमको समझ में नहीं आता कि हमने बुलाया तुमको? तो उन्होंने कहा कि बताइए काम क्या है। तुमने कहा अब तो तुमसे हम जो है वो तुमको जेल में 4-10 दिन सड़ाएंगे। जब तुमको तुम जब जो बाहर निकलने की जो है वो क्षमा यात्रा करोगे ना, तब तुमसे बात करेंगे हम, तुम्हारी घमंड को हम उतारते हैं भी। राजा ने बोला। संत ने कुछ नहीं बोला, जेल में डाल दिया उनको। 10 दिन बाद कहा कि इसको पेश किया जाए हमारे सामने, सुधरा या नहीं सुधरा, लेके आए। संत वही मुस्कुराहट, कैसा लग रहा तुम्हें अब? लगा परम आनंद, बहुत बढ़िया। लगा तुमने किसको ठीक से जेल में रखा कि नहीं रखा? लगा काल कोठरी में डाल दो उसको। 15-20 दिन वहां गुजारे। बुलाया कि कैसा लग रहा है? लगा बहुत बढ़िया लग रहा है। लगा क्या अच्छा लग रहा है ये तो बता दो। बोला राजा तुमने मेरे शरीर को बंद कर दिया जेल के अंदर, तुमने मेरे शरीर को जेल के अंदर बंद कर दिया, लेकिन मैं जब आंखें बंद करके ध्यान करता हूँ, जहां मुझे जंगल में पहुंचना होता है मैं वहां पहुंच जाता हूँ, जहां मुझे विचरना होता है वहां चला जाता हूं। तुम मेरे विचारों को कैसे रोक सकते हो? तुम मेरे विचारों को कभी नहीं रोक पाओगे। जब तक मैं जीवित हूं मेरे विचार कहीं भी पहुंच सकते हैं, और विचारों को बंद करने वाली कोई जेल नहीं हुई आज तक। राजा को फिर अपनी गलती समझ में आती है। अब इस कहानी का क्या सरोकार तुमसे? सरोकार यह कि मन तो विचरता है भाई,
मन तो विचरता है, मन तो बोलेगा कि कंफर्ट चाहिए मेरे को, कहाँ लगा रहा है तू मेरे को एक तरफा फिजिक्स पढ़ाने के लिए, केमिस्ट्री के, तो उसी मन पर नियंत्रण रखना है। यानी गीता जी में भी लिखा है ना कि जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, जो अपने मन को वश में कर लेता है, वो दुनिया को वश में कर लेता है। असली एग्जाम ये नहीं कि तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहे हो, असली एग्जाम ये कि तुम मन लगा के पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारा मन भटक तो नहीं रहा है। और ये भटकाव है ना, जीवन के भटकाव हैं, इस समय भटके कि गए। तो अभी ये वाली बातें तो करो ही मत कि मन नहीं लग रहा है। मन को मारकर भी, मैंने कहा ना कि कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है, कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है। तो तुमको यदि जिंदगी में, जीवन में रोशन होना है, चमकना है तुमको, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको जो है वो अपने आप को, तुम्हारे अपने अंदर के में जो भाई बेचैनी है ना, उस बेचैनी को की एनर्जी को तुम्हें जो है चैनलाइज करना पड़ेगा, मन को वश में करना पड़ेगा तुम्हें। जी जलाने का मतलब क्या होता है कि मेरा मन कर रहा था ऐसा करने का, पर मैं वो कर नहीं पा रहा हूं, मेरा मन नहीं था कुछ करने का, तब भी पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि यही तो है जी जलाना। और कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है, ठीक है। मैंने कुछ बातें बार बार बोलता हूं, अपनी क्लास में भी कहता हूं मैं कि वक्त या तो गुजर जाता है या फिर बदल जाता है, और ये वक्त कब बदलेगा ये तुम पर डिपेंड करता है। तो ये मन भटकने वाली बातें तो करो मत। ये हार की पहली निशानी है, पहली सीढ़ी है हार की है। हार की तरफ जा रहे हो कि जीत की तरफ जा रहे हो, ठीक है। अभी तुम मशीन बन जाओ, नो इमोशंस ओनली मोशन, कोई चीज सोचना ही नहीं आगे पीछे, बस पढ़ना है, आज से कल से आज आगे निकलना है। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल दी बेस्ट, पढ़ाई करना अच्छे से बेटा, है ना। और जो चिन्मय सर सीरीज ले रहे हैं, अंधाधुन सीरीज ले रहे हैं, अंधाधुन मतलब एक के बाद रैंडम क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे और सॉल्व करो, मजेदार सीरीज है, बहुत बढ़िया एफर्ट कर रहे हैं चिन्मय सर। सीरीज को जरूर अटेंड करना बेटा, उसको मिस नहीं करना है। जो भी बायोमेंटर्स की यूट्यूब चैनल में जो ऐप के अंदर जो कुछ चल रहा है बेटा, जरूर उसको अटेंड किया करो, क्योंकि वो बहुत ही काम का होता है। क्योंकि बायोमेंटर्स में कोई भी रैंडम चीज नहीं पढ़ाई जाती, बायोमेंटर्स में बिल्कुल सिस्टमेटिक पढ़ाया जाता है, ठीक है। जो एग्जाम की नीड है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। मैंने कहा ना कि लोगों को लगता है कि एजुकेशन में बहुत सारा इंटरटेनमेंट का तड़का होना चाहिए। मैं कहता हूं कि एजुकेशन में एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा लगे या बुरा लगे, बोर लगे या आदमी को उसका वैल्यू समझ में आना चाहिए उसका, ठीक है। क्योंकि एग्जाम निकालना है फाइनली हमको, ठीक है ना। तो इसलिए बायोमेंटर्स जो है उसके जो भी यूट्यूब चैनल में जाता है बेटा, उसको एक बार जरूर चेकआउट किया करो उसको, ठीक है ना। और जो भी शीट्स होती हैं वो बायोमेंटर्स के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में जाती है, तो उनको भी देख लिया करो एक बार बेटा, ठीक है। और थोड़ा सा बायोमेंटर्स की रीच को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हम लोगों के पास में कोई फंडिंग नहीं है, कोई बड़ा बजट नहीं है, तो बायोमेंटर्स लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। क्योंकि हमारी टीम जहां जहां जाती है, पूछती लोगों से, तो लोगों को बायोमेंटर्स के बारे में पता ही नहीं है। मतलब कई लोगों को बायोमेंटर्स के बारे में पता ही नहीं है, पता होता तो वो बायोमेंटर्स से ही जुड़ते। पता नहीं ऐसा क्यों है, आपके होते हुए ऐसा होना नहीं चाहिए एक्चुअली में, पर ऐसा है। सच्चाई यही है कि बहुत सारे बच्चों को बायोमेंटर्स के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। अब पॉइंट वही बनता है यार कि हम लोगों को है ना, बहुत सारे बच्चों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, ठीक है। इसलिए हम लोग बहुत बड़ा मार्केटिंग में बजट नहीं डाल पाते हैं। अब इसके लिए हमको फंडिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। फंडिंग लेना पड़ेगा तो हमको फिर वो या 50 तरह के कोर्स और लॉन्च करने पड़ेंगे। हमको ये भी पढ़ाना पड़ेगा, वो भी पढ़ाना, क्योंकि भैया जो पैसा देगा वो तो आपको जो है वो आपसे बोलेगा कि भैया हम जैसा नाच करवाना चाहते हैं वैसा नाच नाचना पड़ेगा तुमको। डॉक्टर गीतन तुम कोई नहीं हो, ठीक है। हो गए तुम्हारे फंडामेंट, धंधा करना है तुमको या तुमको जो है वो समाज सेवा करना, तुम सोच लो, ठीक है। तो भाई वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं, जो भी लोग होते हैं, वो थोड़े से जो है वो उनको पैसा चाहिए, उनको भैया जो लगाया है उसको 10 गुना रिटर्न चाहिए, उनको 20 गुना रिटर्न चाहिए। कोई फ्री थोड़ी लगाता है पैसा। तो वो तुम्हारे ऊपर है कि बायोमेंटर्स को कहाँ पहुंचाना, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है ना। और तुम कहोगे सर बंद कर दो, तो बंद भी कर देंगे भाई, ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है। कि हम जो है वो, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मेरे मुट्ठी भर बच्चे भी जो मेरे पास है ना, मुझे दिल से चाहते हैं, वो दिल से प्यार है उनका मेरे साथ में, ठीक है। और उसी लिए चल रहा है, उसी प्यार से सब कुछ चल रहा है। चलिए, है तो मन को बश में रखो, पढ़ाई करो भाई, रिजल्ट चाहिए। तुम चाहते हो ना बायोमेंटर्स के नाम का डंका सब जगह गूंजे, बोलना ना पड़े, तो तुम सिलेक्ट होकर बोलना। तुम जब टॉप रैंक पे पहुंच जाओ, अच्छे से सिलेक्ट हो, तो तब बताना लोगों को, है ना। फर्क पड़ेगा उससे बेटा, है ना। अपना परिवार बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा होगा। ऑल दी बेस्ट बेटा, बाय बाय।